जाओ वत्स, तुम जाकर खेलो। यही समय है। अब मैं एक एक करके सभी गायों को मृत्यु दे दूंगा। रुको दाऊ, कहाँ चले? इस वत्स पर दृष्टि रखने। क्यों चिंता करते हो दाऊ? आप आइए, हम सब लुका छुपी खेलते हैं। मुझे नहीं खेलना। मैं खेलने नहीं, वत्स पर दृष्टि रखने आया हूँ। मेरे कहने का अर्थ है कि सभी गैया पर दृष्टि रखने आया हूँ। यहीं बैठ के ये सारे कार्य कर लेती हूँ। कान्हा, आज मैंने तुझे दाऊ के साथ गैया चराने नहीं जाने दिया, तभी तो उदास है ना? अच्छा ठीक है, जब तू बड़ा हो जाएगा ना, अपने दाऊ जितना बड़ा, तब मैं स्वयं तुझे गैया चराने भेजा करूंगी, और वो भी प्रतिदिन। तब तक लल्ला तुझे घर में ही खेलना होगा। आज घर में तू जितना चाहे उधम मचा ले, जितनी भी ठिठोली कर ले, आज मैया तुझे नहीं डांटेगी। अब मैं ऐसा उधम मचाऊंगा कि आप स्वयं मुझे जाने के लिए आज्ञा दोगी मैया। कान्हा, क्या कर रहा है तू? मत तोड़ उसे। कान्हा, क्या किया तूने? कमरबंद तोड़ दिया। तुझे किसी की बुरी दृष्टि ना लगे इसीलिए बांधा था ये। ला दे दे। ये देख, ये नया आ गया, इसे पहना दूं? बस 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 बस। अब तुझे कमरबंद बांध दिया है ना, अब तू जी भर के खेल। कान्हा, कान्हा, ये तूने क्या किया? फिर से तोड़ दिया। रुक, इधर दे। कान्हा, दे दे। कान्हा, कान्हा, तू यहीं रुक, मैं एक और कमरबंद आती हूँ। कान्हा, देख, नया कमरबंद, इसे नहीं तोड़ना। ला, मैं तुझे बांध देती हूँ। ये तो मैंने तुझे बांध दिया, पर अब इसे नहीं तोड़ना लल्ला। दाऊ नहीं खेलेंगे? नहीं खेलेंगे तो बलपूर्वक खिलाएंगे। नहीं नहीं, यदि तो क्रोधित हुई तो इससे पहले ही हम छुप जाएंगे। इस बालक की दृष्टि तो मुझ पर ही है। बस एक बार इसकी दृष्टि मुझसे हट जाए, फिर देखना मैं क्या करता हूँ। कौन है? मेरे नेत्र छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो। कौन है? कौन है? छोड़ो, छोड़ो नक्सली। 7, 8, 9, 10। छोड़ो ना।
लकचड़ी मेरे नेत्र खोलो, फिर देखो मैं क्या करता हूँ। पहले हमें ढूंढ कर तो दिखाओ मुखिया जी, फिर देख लेना। ये वत्स कहाँ गया? हे महादेव, ये तो यही है, परंतु अकस्मात ये सो कैसे गया? एक बार इसके नेत्र देख लूं, फिर मैं आश्वस्त हो जाऊंगा कि ये वत्स ही है। अरे दाऊ, वत्स के नीचे थोड़ी ना छुपेंगे हम। नहीं, मैं तो बस देख रहा था कि ये ठीक तो है ना। हम सबने उसे खिलाया होगा, इसलिए उसने ज्यादा खा लिया होगा। सुस्ती आ गई होगी, वो सो गया है। मुखिया जी, वत्स को छोड़िए और हमें ढूंढिए। वैसे तो ये वत्स ही लग रहा है। अब ये सो ही गया है तो मुझे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं आराम से खेल सकता हूँ। चलो चलो, थोड़ा खेल खेल लेते हैं और अच्छे से छुपना। मैं आ रहा हूँ। मूर्ख बालक, जिसको तू वत्स समझ रहा है, वो तुरंत मेरी ही भांति दिखता है। वो तो एक साधारण बछड़ा है जो मेरे काले धुएं के प्रभाव के कारण गहन निद्रा में सो गया है। जब तक ये जागेगा तब तक वत्सासुर अपना कार्य कर चुका होगा। अब मैं अपना कार्य आरंभ करता हूं। मुझे जिस क्षण की प्रतीक्षा थी वो आ गया है। इस लीला में केवल एक ही व्यक्ति मेरी सहायता कर सकता है, आराध्य। मेरे आराध्य को मेरी सहायता की आवश्यकता है गौरी। कैसी सहायता? क्या उन्हें पुनः कोई परेशानी हुई? नहीं गौरी, इस बार परिस्थिति कुछ भिन्न है, विशेष है। वत्स नामक एक असुर गोकुल की सीमा में बछड़ा बनकर प्रवेश कर चुका है और वो गोकुल की समस्त गौ प्रजाति के लिए काल बनकर आया है। ऐसा क्यों? इसका संबंध गौ माता नंदिनी द्वारा दिए गए श्राप से है। उसी के कारण वत्सासुर गोकुल की समस्त गौ प्रजाति के लिए काल बनकर आया है। मेरे आराध्य को कुछ समय के लिए कामधेनु की आवश्यकता पड़ेगी। गौरी, क्या हम कुछ समय के लिए कामधेनु आराध्य को दे सकते हैं? अवश्य महादेव। आपके आराध्य केवल आपके आराध्य नहीं है, अपितु इस अवतार में वो मेरे अनुज भी है। उन्हें जो भी वस्तु की आवश्यकता होगी वो उन्हें अवश्य प्राप्त होगी। कामधेनु प्रकट हो। हे कामधेनु, महादेव के आराध्य ने उनसे सहायता मांगी है। उन्हें कुछ क्षण के लिए तुम्हारी आवश्यकता है। शीघ्र जाओ, मेरे कान्हा के पास जाओ। ये तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे नारायण की सेवा का अवसर प्राप्त हुआ। मैं नारायण के बाल रूप के दर्शन करने के लिए कब से आतुर हूँ। अंततः वो क्षण आ ही गया जब मैं स्वयं उनकी लीला का एक भाग बन सकूंगी। आज्ञा दीजिए। आज्ञा है। आज मैं अपने कान्हा को अपने हाथों से माखन खिलाऊंगी। मेरे कान्हा को माखन बहुत पसंद है ना। मुझे कोई युक्ति निकालनी पड़ेगी
जिससे कि मैया मुझे बाहर लेके जाए। ये तो कान्हा का सपना है। तो कान्हा रो क्यों रहा है? कान्हा, 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 क्या हो गया? तू रो क्यों रहा है? बोल, तू गिर गया था? हाँ? चोट लगी तुझे? किसी कीड़े ने काटा? दिखा, हाथ दिखा, हाथ दिखा, पैर दिखा। रो, रो, रो मत। अच्छा, अच्छा, देख, देख, मैं तेरे लिए माखन लेकर आई हूँ। ये तेरे खिलौने हैं। हाथी, भालू, खेल ले इनसे। ये तो तुझे कितने प्रिय है ना? खेल ले। हाय मेरा लल्ला, आजा, आजा, आजा मेरा बच्चा, आजा। बस 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 बस, चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। कान्हा, बोल, बोल, मैं क्या करूं कि तू हंसने लग जाए? तू रोना बंद कर दे। बाहर मैं अभी ले चलती हूँ तुझे, तू बस रो मत। बस मेरा बच्चा, बस बस बस। देख देख, आंगन में आ गए। यहाँ यहाँ। अब समय आ गया है कामधेनु का मेरे आराध्य से मिलने का। आज यहाँ खेल के बड़ा आनंद आया। हाँ सच में आनंद तो बहुत आया। मुखिया जी, आप तो खेलने ही नहीं वाले थे ना, इसलिए कहती हूँ मेरी बात सुन लिया कीजिए, आपका भला ही होगा। नक्चड़ी जब देखो ताना ही मारती रहती है। वत्स इतनी देर से सो क्यों रहा है? वो ठीक तो है ना? चलो चलो देखते हैं। ये क्या? ये तो वत्स नहीं है। तुम्हें कैसे पता चला? इसकी आंखें देखकर। कामधेनु मैया आ गई। इतनी सुंदर गैया। आज से गोकुल की सारी गैयों को चराने ले जाने और उन्हें सुरक्षित वापस घर ले आने का उत्तरदायित्व इन बच्चों का होगा। गोकुल की सारी गैया तो चरने गई। गौ माता, आपको मैंने गोकुल में पहले कभी नहीं देखा। किसकी गैया हैं आप? ये मेरे आराध्य महादेव की गैया है मैया। कदाचित गौ माता गोकुल की नहीं है। तुझे गैयों से बहुत प्रेम है ना कान्हा? मैं जानती हूँ लल्ला, तुझे कुछ ना हो जाए बस यही भय रहता है तेरी मैया को, और यही कारण है कि मैं तुझे हर उस बात से दूर रखती हूँ जो तुझे सबसे अधिक प्रिय है। तुझे खोने का भय जो रहता है तेरी मैया को। अब मैं कुछ ऐसा करने जा रही हूँ कान्हा जिसे लोग देखेंगे तो तेरी मैया को पागल कहेंगे। कान्हा, तू मुझे वचन दे कि तू सतर्क रहेगा। यदि तुझे कुछ हो गया ना तो गोकुल की सारी औरतें मुझे ताना देंगी, कहेंगे कि देखो यशोदा कैसी माँ है,
उसकी मूर्खता के कारण उसके लल्ला को चोट लग गई। नहीं करेगा ना ऐसा कान्हा? संतुलन रखेगा ना? हाँ लल्ला? अब धीरे धीरे गौ माता के ऊपर बैठ जाना। धीरे से। ध्यान से। आनंद आ रहा है तुझे? हाँ मैया, बहुत आनंद आ रहा है। गोकुल का नन्हा ग्वाला, मेरा नंद लाला। मेरा कान्हा, देखो तो गौ माता पे कितने आराम से सवार है। गैया की सवारी करते हुए अपने आप को संभाल भी रहा है और संतुलन भी बनाया हुआ है। कदाचित अब मुझे तुझे गैया चराने अकेले भेजने में कोई आपत्ति नहीं होगी कान्हा। गौ माता, आप कौन है, किसकी गैया है, ये तो मैं नहीं जानती, परंतु मैं इतना अवश्य जानती हूँ कि मेरा कान्हा आपसे, सभी गैया से बहुत प्रेम करता है। और आज केवल आपके कारण मैं अपने कान्हा का यह अद्भुत कौशल समझ पाई। मैं धन्य हो गई माता, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। कान्हा, घर चले लल्ला? आजा। नारायण, जितनी यशोदा मैया धन्य है, उतनी मैं भी हूँ आपको अपनी पीठ पर सवार करके। आपके इस बाल रूप को स्वयं पे सवार कर अद्भुत आनंद की अनुभूति हुई है। इस अद्भुत क्षण के लिए मैं आपकी अत्यंत आभारी हूँ। महादेव, मेरी सहायता करने के लिए मैं आपका आभारी हूँ। मेरी योजना काम आई। मैया ने तो स्वयं मुझे गैया चराने की अनुमति दे दी। आराध्य, योजना नहीं, आपकी लीला कहिए। हे आराध्य, अद्भुत है आपकी लीला। अपने निर्धारित मार्ग का चयन आप स्वयं ही कराते हैं और यशोदा मैया को भला आपको लेकर किसी भी प्रकार की चिंता करने की क्या आवश्यकता है, जो स्वयं कामधेनु को, इस समस्त ब्रह्मांड को संभाल सकता। उसके लिए किसी साधारण सी गैया को संभालना कौन सी बड़ी बात है। महादेव, अब मैं और प्रतीक्षा नहीं कर सकती। कृपया ये बताइए कि मैं नारायण को ग्वाले के रूप में कब देख सकती हूँ? प्रणाम महादेव। महादेव, हमने अब तक कान्हा के कई रूप देखे और उनकी कई लीलाएं भी देखी, और अब ग्वाला रूप में उनकी एक नई लीला देखने के लिए मन अधीर है प्रभु। देख लीजिए आराध्य, ग्वाले के रूप में आपकी लीला देखने के लिए समस्त संसार कितना आतुर है। क्या सच में ये वच नहीं था? नहीं, सब गड़बड़ हो गई। मुझे तुम सबके साथ खेलना ही नहीं चाहिए था।
मुझे वत्स पर दृष्टि रखनी चाहिए थी। अब कहाँ गया होगा? कहाँ ढूंढूं उसे? कोई बात नहीं दाऊ, आप इतने चिंतित मत हो। वत्स यही कहीं होगा, मिल जाएगा। बहुत बड़ा मूर्ख हूँ मैं। एक कार्य दिया था कान्हा ने, वो भी मुझसे नहीं हो पाया। मुझे क्षमा करना, मेरी दृष्टि हट गई थी। अब शीघ्र ही कुछ करो कान्हा। सुरभि, पता करो कि वत्स कहाँ है। एक गैया ही दूसरी गैया का पता लगा सकती है, क्योंकि उसे उसकी प्रवृत्ति पता होती है। तुम टोली से पूर्व वत्स तक पहुंच सकती हो। वत्स तो बड़ा ही होशियार निकला। उसने तो दाऊ को भी चकमा दे दिया, पर वो तुम्हें चकमा नहीं दे पाएगा। ढूंढो उसे। बड़े ही प्रसन्न लग रहे हैं दोनों। देखो कैसे प्रेम से ये गैया अपने बछड़े को दूध पिला रही है। परंतु मेरी प्रसन्नता का क्या? उस गैया का दूध वो बछड़ा नहीं, मैं पीऊंगा। अब देखना वत्सासुर का चमत्कार। इससे पहले कि वत्सासुर उस गैया तक पहुँचे, तुम्हें वत्सासुर तक पहुंचकर उसे रोकना होगा सुरभि।